अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों। बेटा आज जो है हमने जो इस लेक्चर को पढ़ना है उसके बारे में बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो बेटा पास्ट इंडेफिनिट है ना, अक्सर बच्चों को इसका होती है कंफ्यूजन और अक्सर बच्चे इसकी ग्रिप नहीं कर पाते। तो बेटा हम आपको जरा यहाँ पर प्रॉपर्ली समझाएंगे। अब बेटा अगर आप अपना पहला सेंटेंस देखो कि मैं कल रात दावत में गया था। ठीक है, मैंने देखो था ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसकी एक वजह है बेटा, था को ब्रैकेट में लिखने की वजह क्या है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है हमारे पास पूरी की पूरी लैंग्वेज में कि जिसमें पास्ट में होने के बावजूद इसमें था थी थे लगाना जरूरी नहीं है। मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं कल रात दावत में गया या मैं कल रात दावत में गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और बात आपसे डिस्कस करनी है। वो क्या? मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं कराची में हूँ, आई एम इन कराची, अगर पास्ट बनेगा तो क्या बनेगा? आई वॉज इन कराची, मैं कराची में था। या फिर अगर हम बोलते हैं बेटा हमारे पास कि मेरे पास किताब है, तो आई हैव अ बुक। और अगर बोलता हूँ मेरे पास किताब थी, तो क्या बनेगा? आई हैड अ बुक। सिंपल। अगर हम बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर बोलता आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट तो बन जाता मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर बोलता कि आई हैव इट इन फूड तो होता कि मैं खाना खा चुका हूँ। अगर बोलता कि आई हैड इट इन फूड, मैं खाना खा चुका था। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम बनाएं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, और अगर हम बोलें कि आई वेंट टू स्कूल, तो इसका ये नहीं बनेगा कि मैं स्कूल जाता था। ठीक है। ये डिफरेंस आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। मेरे बच्चों देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल गया था और मैं स्कूल जाता था, बहुत फर्क है इसमें। मैं चलो, तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को कॉलेज की एग्जाम्पल देते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोगों, जैसे कि आप में से कोई बच्चा बोले कि मैं कॉलेज गया था, या बोलोगे मैं कॉलेज जाता था, बेटा इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पे, आप मेरे बच्चों, मिसाल आपने कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करवाना हो, अगर आपका आज कॉलेज जाना हुआ हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं आज कॉलेज गया था, मैं कॉलेज गई थी। ठीक है, सिंपल एज दैट। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कॉलेज जाती थी, बिकॉज यू आर स्टिल इन कॉलेज। आप अभी कहाँ पर हो? कॉलेज में हो। बेटा ये अगर आप पास्ट इंडेफिनिट समझना चाहते हो तो एक बात को जहन में रख लेना, पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड नॉट फॉर द पास्ट रूटीन। पास्ट इंडेफिनिट आप पास्ट रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये बात ध्यान में रख लो अपने। मैंने क्या कहा कि बेटा पास्ट इंडेफिनेट आप पास्ट रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसको जरा क्लियरिफाई बेटा कर लो अपने जहन में। और मेरे बच्चों, अगर बोलते थे कि मैं स्कूल जाता था, तो ये पास्ट इंडेफिनेट के इस स्ट्रक्चर से बन ही नहीं सकता। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलता कि मैं स्कूल जाता था, तो तुम लोग सेंटेंस क्या बनाओगे? बताओगे भाई? I used to go school. या यूज टू गो टू स्कूल। शाबाश। मतलब कि बेटा अगर हमको पास्ट इंडेफ मतलब हमको पास्ट की रूटीन बतानी होती है ना, कोई ऐसा काम जो कि आप पहले करते थे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है यूज टू। ठीक। और बेटा क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट रूटीन की बात नहीं करनी, हमने पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट के एक एक्शन के बारे में बात करना है। तो मेरे बच्चों, अब यहाँ पर हम सिंपली क्या बनाते हैं कि आई वेंट टू स्कूल। सिंपल सी बात है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मेरे बच्चों मुझे बताओ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास सेंटेंस बनता है कि आई एट फूड, और प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खाया और मैं खाना खा चुका हूँ। फर्क क्या है दोनों में? हम कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि देखो बेटा, हमें जब कभी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम उस लैंग्वेज को उस शख्स के नज़रिए से, उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं जो उसका नेटिव स्पीकर हो, जो जिसकी वो मादरी जबान हो। तो बेटा अब एक अंग्रेज है, उसको थोड़ी पता है कि चुका चुकी चुके क्या होता है। सही है ना? तो एक अंग्रेज क्या सिचुएशन देखेगा कि वो पास इंडेफिनिट इस्तेमाल करेगा या प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेगा। हालांकि अगर आप नोट करो तो देख बजाहिर तो कोई फर्क नहीं लग रहा। अगर बोलता हूँ कि आई एट फूड या आई हैव इट इन फूड, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, कोई फर्क नहीं आ रहा। देखने में तो बजाहिर तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन बेटा यहाँ पे फर्क आता है। वो फर्क क्या है कि जो काम आपने अभी रिसेंटली किया है, आपने काम अभी किया है, और उसका अगर आपके काम का एविडेंस मौजूद है, मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों आपने खाना खाया,
आप दस्तरखान में बैठे हुए हो और आपने अभी तक हाथ साफ नहीं किए, या क्या पता प्लेट्स रखी हुई हैं आपके पास, तो ये सारे क्या है, ये आपके एविडेंस है आपके एक्शन से कि आपने अभी भी खाना खाया है। या मेरे बच्चों, मिसाल के तौर पे आपको एक और मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, कि जब बच्चे क्लास में काम कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन, कुछ भी बोलते हैं। मेरे बच्चों यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एविडेंस मौजूद है उस चीज का, उस पर्टिकुलर काम का हमारे पास क्या मौजूद है, एविडेंस। मतलब कि उन्होंने वो काम कर लिया और सिंपल उनके पास मौजूद है कि हाँ भाई उन्होंने काम किया है। लेकिन जब वही बच्चे घर पे जाएंगे, उनकी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी में आके घर पे चले गए, अब उनका अपने उस एविडेंस से कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। मतलब एविडेंस तो है, ऑब्वियसली बात है, कॉपीज में काम हुआ होगा, लेकिन अब उनका लिंक नहीं रहा। अब वो घर पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव डन माई वर्क, ये नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात का जरा ध्यान रखना कि we use present perfect for something that still has its evidence or there is a connection with the verb. And when it comes to past indefinite, we use past indefinite for anything that happened in the past and there is no link, there is no evidence, there is no connection. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आशा बेटा जरा माइक पर आइएगा, आशा मेरा बच्चा माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ आपके सामने। मैं कल रात दावत पर गया था। मैं गया कल और रात था। गया हुआ था नहीं, मैं कल रात दावत में गया था। मेरा बच्चा बताओ उसका क्या बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट टू द डिनर। आई वेंट टू अ पार्टी कर लो, मसला नहीं है, आई वेंट टू अ पार्टी। सही है। आई वेंट टू अ पार्टी। सर इनविटेशन तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, आई वेंट टू अ पार्टी कब गए थे बताओ। कल। तो क्या बनेगा। यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे। यस्टरडे तो कल दिन की बात हो गई ना, कल पूरे दिन को बता रहे हो आप खास तौर पे बोल रहे हो कल रात में गए थे, तो क्या होगा। यस्टर नाइट भी हो सकता है सर। नहीं, यस्टरडे नाइट नहीं, कुछ भूल रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो। पिछला, पिछले को क्या बोलते हैं, कल। बताओ, कल की रात, हाँ फान बेटा ठीक आंसर। आशा मेरा बच्चा क्या हो गया, कहाँ अटक गए। सर वो अपनी बहन सर अपनी बहन से बात कर रही थी तो ध्यान नहीं था मेरे ज्यादा। माशाल्लाह, ये देखो स्क्रीन पे देखो। अरे माइक क्यों बंद कर दिया भाई, माइक पे तो आओ, मेरे सेंटेंस बनवाने अल्लाह की बंदी, पढ़ाना है मैंने, क्या हो गया। जी सर देख लिया। आई वेंट टू अ पार्टी, अब जरा जी अब सर देख लिया। नेगेटिव बनाओ और जरा ठीक है ताने ठीक है। बनाने, बताओ क्या बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा। आई वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। ये लो गायब हो गई, अरे अल्लाह की बंदी, हद हो गई। अफान माइक पर आओ। जी सर। अफान नेगेटिव क्या बनेगा सर। I did not go to party last night. ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। Did I go to party last night? और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। Did I not go to a party last night? अब जरा अफान अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये पढ़ो। क्या वो सुबह यहाँ आया था? अब ये इंटेरोगेटिव है, बताओ इंटेरोगेटिव क्या बनेगा हमारे पास इसका। Did he come here? Did he सुबह, come here in morning? इन द मॉर्निंग, डिड ही कम हियर इन द, शाबाश। लेकिन बेटा अफान अब जरा अफर्मेटिव बना रहे हो, याद रखना सेकंड फॉर्म आएगी, बताओ क्या यूज करोगे। He came here in the morning. शाबाश, नेगेटिव बताओ। He did not come here in the morning. शाबाश, और इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा बेटा हमारे पास। Did he not come here in the morning? शाबाश, गुड। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ तक जरा पहले तुम लोग काम कर लो, जब नोट डाउन कर लो तो मुझे ओके का या कंटिन्यू का मैसेज कर दो, ताकि तुम लोगों को फिर मैं आगे पास इंडेफिनिट के सेंटेंसेस करने के लिए दूँ। जल्दी करो मेरे बच्चों बेटा, वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का।
ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, जल्दी करो, उसके बाद तुम लोगों को मैं आगे काम करने के लिए दे रहा हूँ। शाबाश, कंटिन्यू का मैसेज कर देना मुझे। खत्म भी हो गई है। देखी हुई वीडियो नहीं देखी? देखी हुई वीडियो नहीं लगा रहा, फिक्र नहीं कर। बड़े हो, आप बड़े हो। हाँ। बेटा मैं एक मरतबा सेंटेंस पढ़ देता हूँ ताकि तुम लोगों को किसी को इशू ना हो सुनने में, ठीक है ना? देख लो जरा। उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। और मेरे बच्चों, जब तुम लोग सेंटेंस इसका उतारोगे ना, तो अपने पास कॉपी में उतारते हुए एक बात का ध्यान रखना कि तुम लोग भी इसको ब्रैकेट में ही उर्दू में लिखना, सही है? ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि भाई सर ने जो ये ब्रैकेट में लिखवाया है वो इसलिए लिखवाया है कि ये इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। अब थर्ड वाला है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। फोर्थ है, क्या तुमने अदालत में झूठ बोला था? क्या वो पिछले हफ्ते तुमसे मिली थी? उसने 2 महीने पहले नई गाड़ी खरीदी थी। अकबर ने अपनी वालदा के लिए एक नज़म लिखी थी। तुमने पिछली मर्तबा मुझे धोखा धोखा दिया था। तो मेरे बच्चों, बेटा इसका फटाफट बनाओ, जल्दी से करो। अगर तुम लोग ये काम जल्दी कर लोगे ड्यूरेशन से पहले, तो मेरे बच्चों तुम लोगों को मैं जो है मतलब कि इसका जो अगला है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट भी एज अ होमवर्क के तौर पे करने के लिए दे दूंगा। बट लेट्स सी तुम लोग कितनी देर में करते हो भाई। अच्छी बात है, तुम लोगों को ही खबर होगा भाई जो नहीं आ रहे। आयशा बेटा, आयशा मेरा बच्चा, बेटा जरा मुझे चैट पे बताओ, कोई आइडिया है कि ये लोग क्यों नहीं आए? जो बाकी एक दो जो नमूनियां हैं हमारी, दूसरी आयशा और एक अनुषा जो है, कुछ पता है मेरा बच्चा आपको? और अफान, शाफैन और मुइस का पता है भाई कहाँ पर है ये?
बेटा अफान फोर्थ वाले में हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, झूठ बोलने के लिए बेटा स्पीक मत करना, ना ही टेल करना। वो इसलिए बेटा क्योंकि लाई जो है ना अपने आप में वर्ब भी है, तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, डिड यू लाई, बस। जैसे कि वाटर है, वाटर पानी को भी बोलते हैं और पानी देने को भी बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि गिव वाटर टू द प्लांट्स, पानी दो जाके मतलब पौधों को। तो बेटा लाई जो है ना ये अपने आप में वर्ब भी है, लिहाजा टेल या स्पीक यूज करने की हमको जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या बोलेंगे, डिड यू लाई। और सेकंड फॉर्म जो होती है बेटा वो LIED लग जाएगा, लाइड। अफान क्लियर है बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, पिक कर लिया? अफान ओके बेटा, ठीक है, करो बेटा।
अच्छा बेटा आपने सॉल्व किया? अफान शाबाश बेटा। अच्छा बेटा आप भी जवाब दे दो ताकि फिर मैं आगे मतलब ज़रा आंसर बताना शुरू कर दूंगा बेटा। जल्दी देख लो ज़रा अपने पास। ठीक है तो मेरे बच्चों ज़रा मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ बेटा, सारे के सारे यहाँ देखो ज़रा। उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी, तो इसका बनेगा बेटा दे। अब देखो नेगेटिव आ रहा है, डिड नॉट आएगा हमारे पास, तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करेंगे? दे ऑफ मैंने पहले हमने बना दिया बाय मिस्टेक, लेकिन वैसा नहीं है। दे हेल्प मी, नेगेटिव बनेगा दे डिड नॉट हेल्प मी। डिड दे हेल्प मी, डिड दे नॉट हेल्प मी। और मेरे बच्चों आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाई है, ठीक है। अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो क्या तुमने अदालत में झूठ बोला था, इसका बनेगा डिड यू लाई इन द कोर्ट। लाई बेटा मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास अपने आप में वर्ब है, तो इसका बेटा अफर्मेटिव क्या बनेगा? यू लाइड इन द कोर्ट, यू डिड नॉट लाई इन द कोर्ट, और डिड यू नॉट लाई इन द कोर्ट। सही है, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, अपने आप जरा देख लो करेक्शन वगैरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है, क्या वो पिछले हफ्ते तुमसे मिली थी? अब मेरे बच्चों मिलने को बोलते हैं मीट बोलते हैं, तो क्या बनेगा? डिड शी मीट यू लास्ट वीक। और इसकी बेटा सेकंड फॉर्म होती है मेट, तो क्या बन जाएगा? शी मेट यू लास्ट वीक, शी डिड नॉट मीट यू लास्ट वीक, और डिड शी नॉट मीट यू लास्ट वीक। उसने 2 महीने पहले नई गाड़ी खरीदी थी, तो क्या बनेगा? ही बॉट अ कार। अब देखो ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, बिकॉज हमारे पास नहीं पता चल रहा है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में। तो क्या आएगा? ही बॉट अ न्यू कार 2 मंथ्स अगो। ही डिड नॉट बाय, डिड के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही डिड नॉट बाय न्यू कार 2 मंथ्स अगो। डिड ही बाय अ न्यू कार 2 मंथ्स अगो, डिड ही नॉट बाय अ न्यू कार 2 मंथ्स अगो। सही है, मैं 10 तक काउंट करो बेटा, जरा देख लो अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अकबर ने अपने वालदा के लिए एक नज़म लिखी थी, तो क्या बनेगा? अकबर रोट अ पोम फॉर हिज मदर, क्योंकि बेटा WROTE सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, लेकिन जब डेड आएगा तो बेटा हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो नेगेटिव क्या बनेगा? अकबर डिड नॉट राइट अ पोम फॉर हिज मदर। डिड अकबर राइट अ पोम फॉर हिज मदर, डिड अकबर नॉट राइट अ पोम फॉर हिज मदर। 8 थे, तुमने पिछली मरतबा मुझे धोखा धोखा दिया था, तो क्या बनेगा? यू बिट्रेड मी लास्ट टाइम। अब देखो मेरे बच्चों धोखा अलग अलग किस्म का होता है, अगर आप मुल्क को धोखा दे रहे हो तो भी आप बिट्रे कर रहे हो, या एक दूसरा धोखा होता है डिसीव करना, ठीक है, जैसे कि इंसान आप किसी को धोखा दे रहे हो वो भी डिसीव आता है। लेकिन बेटा जो धोखा बेवफाई वाला होता है ना, उसको बोलते हैं चीट ऑन। तो अगर यहाँ पर आता तो क्या बन जाता? यू चीटेड ऑन मी लास्ट टाइम। लेकिन डेड के साथ हम क्या करते? यू डिड नॉट चीट ऑन मी लास्ट टाइम, ठीक है। चीट के साथ ऑन का लगाना जरूरी होगा अगर तुम लोगों ने ये इस्तेमाल किया है। अब आंसर बना यू बिट्रेड मी लास्ट टाइम, और नेगेटिव बनेगा यू डिड नॉट बिट्रे। देखो डेड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि ये डिड नॉट बिट्रे मी लास्ट टाइम। डिड यू बिट्रे मी लास्ट टाइम, डिड यू नॉट बिट्रे मी लास्ट टाइम। तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ कि तुम लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ऑल क्लियर कि नहीं? शाबाश, जल्दी से बताओ जरा मुझको, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है क्लास का दूसरी। हाँ भाई, अफान, आयशा। हाँ बेटा आयशा, मसला नहीं है, डिसीव अगर लिखा भी है ना, हाँ हाँ उसका कोई इशू नहीं है बेटा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा कि सिर्फ डिसीव्ड जो है ना बेटा सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा, बाकी सब में डी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात का ध्यान रखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा बेटा हमारे पास सेकंड फॉर्म। तो हर जगह तो डिसीव नहीं लगा दिया ना बेटा, डिड के साथ तो नहीं लगा दिया कहीं? आयशा, मेरा बच्चा डिड के साथ तो नहीं लगा दिया ना बेटा? ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है बेटा मैं शायद तुम लोगों को नेक्स्ट कल जो है शायद इंशाल्लाह पास्ट पेपर के फ्रेजल वर्ब शायद करवाऊँ, पॉसिबल है, ठीक है। तो कल की क्लास मिस मत करना भाई, सेट है। तो मेरे बच्चों आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।